हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर कोर्सोलॉजी हब पर। तो हम 21 डिसेबिलिटीज़ को लेके जो हम वीडियोस की सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें एक और हम डिसेबिलिटी को लेके आए हैं जिसका नाम है प्रमस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी। तो मैं ज्योति झा, स्पेशल एजुकेटर, रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट, आज मैं आपको इसके बारे में, इस डिजीज़ के बारे में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमस्तिष्क पक्षाघात का परिचय। प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग तथा पाल्सी का अर्थ है किसी ऐसा विकार या क्षति से जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है। एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक विलियम लिटिल ने 1760 ईस्वी में बच्चों में पाई जाने वाली असामान्यता से संबंधित चिकित्सा की चर्चा की थी, जिसमें हाथ एवं पाँव की मांसपेशियों में अक्कड़ापन आ जाता है। ऐसे बच्चों को वस्तु पकड़ने तथा चलने में कठिनाइयाँ होती हैं, जिसे लंबे समय तक लिटिल्स रोग के नाम से भी जाना जाता था। अब इसे प्रमस्तिष्क पक्षाघात मतलब सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। ये जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, इसको हम पहले किस नाम से जानते थे? लिटिल्स रोग के नाम से, लेकिन अब इसको हम प्रमस्तिष्क पक्षाघात या आप सेरेब्रल पाल्सी भी कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सेरेब्रल का क्या अर्थ है? सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग तथा पाल्सी का अर्थ है ऐसी असामान्यता या क्षति जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करती है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात का अर्थ है मस्तिष्क का लकवा। यह मस्तिष्कीय क्षति बच्चों के जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद कभी भी हो सकती है। इसमें जितनी ज़्यादा मस्तिष्क की क्षति होगी, उतनी ही अधिक बच्चों में विकलांगता की गंभीरता बढ़ जाती है। यह एक प्रमस्तिष्कीय संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर, संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होती है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष के आयु के बच्चों को होती है। तो इस स्लाइड में हमें ये पता चला कि जो प्रमस्तिष्क जो पक्षाघात है, सेरेब्रल पाल्सी है, उसका अर्थ क्या है। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक मस्तिष्क का लकवा है, जिसके अंदर मस्तिष्क जो हमारे मस्तिष्क में कंट्रोल सिस्टम होते हैं हमारे हाथ के और पैर के, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट करना या कुछ करना, पकड़ना, चलना, ये सब मुश्किल हो जाता है। आगे हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। अभी हमने इतना जान लिया कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी पर अभी शोध चल रहा है, क्योंकि वर्तमान उपलब्ध शोध सिर्फ बाल्य पीडियाट्रिक रोगियों पर केंद्रित है। इस बीमारी की वजह से संचार में समस्या, संवेदनापूर्ण धारणा, वस्तुओं को पहचानना और अन्य व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। इस बीमारी के बारे में ये संभावित कारण क्या हो सकते हैं, मतलब ये बीमारी कैसे होगा, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है, उसके बारे में जानते हैं। तो इस बीमारी के बारे में अंग्रेजी सर्जन थे एक विलियम लिटिल ने, जो उन्होंने 1817 में पता लगाया था इस रोग के बारे में। इस रोग के मुख्य कारणों में बच्चों के मस्तिष्क के विकास में व्यवधान आने या मस्तिष्क में चोट होते हैं। कुछ अन्य कारण इस प्रकार से हैं। पहला, गर्भावस्था के दौरान माँ को संक्रमण, माँ व बच्चे को रक्त समूह ब्लड ग्रुप ना मिलना, माँ के गर्भ में बच्चे का अस्वाभाविक अनुवांशिक विकास, नवजात शिशु का पीलिया या अन्य किसी संक्रमण से ग्रस्त होना। तो आप देखेंगे कि संभावित कारण में जो मोटे मोटे जो भी 3-4 कारण हैं, वो सब रिलेटेड है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो हमें प्रेगनेंसी के दौरान हर लेडीज़ को अपना ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, सारे टेस्ट्स करवाने चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है, माँ के रक्त समूह ब्लड ग्रुप का ना मिलना, ये प्रॉब्लम हो जाता है, बट इसका भी इलाज होता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान घर वालों को और खुद माँ को, उस गर्भवती महिला को ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे टेस्ट करवाए, सारे दवाइयाँ टाइम पे ले, तो इसका रोग का होने का जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है। तो गर्भवती महिलाएं अपना ख्याल ज़रूर रखें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के शीघ्र पहचान के लिए इसकी शुरुआती लक्षण को पहचानना अति आवश्यक है। अब हमने कारण तो जान लिया, लेकिन अब उसकी पहचान कैसे करेंगे कि इस बच्चे को ये बीमारी हो गई है, क्योंकि जितना जल्दी आप पहचान कर लेंगे उस बीमारी के बारे में, उतनी जल्दी हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो शीघ्र पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लक्षणों का सही पहचान नहीं होगा तब तक उपचार एवं रोकथाम हेतु कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः इसके लक्षणों को देखकर शीघ्र पहचान आसानी से की जा सकती है। इसको पहचानना बहुत आसान होता है। तो देखते हैं इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की शीघ्र एवं प्रारंभिक पहचान हेतु निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार बच्चों का आंकलन किया जा सकता है। कैसे पहचान करेंगे? जन्म के समय देर से रोता है या सांस लेता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो एकदम से रोया नहीं, एकदम से उसने सांस नहीं ली, थोड़ा रुक के वो रोया और उसने फिर सांस ली, तो उन बच्चों को ये हो सकता है ये बीमारी। जन्म के समय प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात युक्त शिशु प्रायः स्थिर एवं निर्जीव जैसा तथा लचीला एवं पतला होता है। यदि शिशु को छाती की तरफ पकड़कर औंधे मुंह लिटाया जाए तो शिशु उल्टा यू जैसा झुक जाएगा, बिकॉज उसका बॉडी बहुत लचीला हो जाता है, लचीला होता है इस बीमारी के अंदर। तो जैसे आप उसको एक हाथ पे ऐसे छाती के बल लिटाओगे, उसके हाथ पैर सारे लटक जाएंगे और यू शेप में उसकी बॉडी बन जाएगी। तो डॉक्टर जब बच्चा पैदा होता है तो ये चीज़ें करके देखते हैं। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो बच्चों को इस बीमारी का होने का हो सकता है कि उसको एक बीमारी हो। नेक्स्ट है, दूसरे सामान्य बच्चे की तुलना में विकास धीमा होता है, गर्दन नियंत्रण एवं बैठने में देर करता है, अपने दोनों हाथों को एक साथ नहीं चलाता है तथा एक ही हाथ का प्रयोग करता है। वो बच्चा दोनों हाथ को एक साथ नहीं हिला सकता, एक टाइम पे एक हाथ का ही प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का शीघ्र एवं प्रारंभिक पहचान हेतु वही बिंदु की आगे बात करते हैं। तो शिशु स्तनपान में असमर्थता दिखाता है, बच्चा स्तनपान अच्छे से नहीं कर पाता। गोद में लेते समय या कपड़ा पहनते समय, नहाते समय शिशु का शरीर अकड़ जाता है। शिशु का शरीर बहुत लचीला होता है, बच्चे उसमें बहुत उदास दिखते हैं तथा सुस्त गति वाले होते हैं और होठों से लार टपकती रहती है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट जो थे ये शीघ्र पहचान के छोटे छोटे निशान थे। अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको किसी बच्चे में दिख रहा है तो हो सकता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित हो। तो इसीलिए हमें नवजात शिशु का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। उनकी हर गतिविधि पे, हर जो वो काम करते हैं उस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या वो सही से कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ये जो डिज़ीज़ को लेके आए हुए हैं, इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज़ हो वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर तो बनता है यार, शेयर करना चाहिए, तो शेयर भी करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्गीकरण। कितने टाइप्स होते हैं इस बीमारी के? तो इसको 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है तीव्रता के प्रमाण के अनुसार, दूसरा प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। अब इन तीनों जो टाइप्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है। तो तीव्रता के अनुसार क्या वर्गीकरण हुआ है? तो अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें गामक एवं शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता न्यूनतम होती है, बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र होता है, सीखने में समस्या हो सकती है। इस श्रेणी के बच्चे सामान्य विद्यालय में सामयिक शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मॉडरेट सेरेब्रल पॉल्सी। गामक एवं शरीर स्थिति में संबंधित विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है, बच्चा उपकरणों की मदद से बहुत हद तक स्वतंत्र हो सकता है। इस श्रेणी के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है।
थर्ड पॉइंट इज गंभीर जो होता है गंभीर प्रमस्तिष्क पक्षाघात। इसके अंदर गामक एवं शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता पूर्णतः होती है। बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस श्रेणी के बच्चों को अपने नित्य क्रिया जो डेली के काम होते हैं, जैसे कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना, खाना पीना, इन सब के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। ये खुद से ये दैनिक के कार्य, डेली रूटीन के काम खुद से करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए ये गंभीर इसका रूप होता है। चलिए नेक्स्ट वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें है प्रभावित अंगों के अनुसार वर्गीकरण, कि शरीर के कौन से अंग प्रभावित हुए हैं उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। तो पहला है मोनोप्लेजिया। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में व्यक्ति का कोई एक हाथ या पैर प्रभावित होता है। हेमीप्लेजिया में इसमें एक ही तरफ के हाथ और पैर दोनों प्रभावित होते हैं, या तो राइट के हाथ और पैर प्रभावित हो जाएंगे या लेफ्ट के, ठीक है। थर्ड है डाइप्लेजिया। इसमें ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं, दोनों पैर में इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, परंतु कभी कभी हाथ में भी इसका प्रभाव थोड़ा दिखता है इस टाइप के डिजीज़ में। फिर है पैरोप्लेजिया। इसके अंतर्गत दोनों पैर प्रभावित होते हैं, ठीक है। फिर है क्वाड्रिप्लेजिया। इसके अंतर्गत हाथ और दोनों पैरों में अर्थात शरीर का पूरा भाग प्रभावित रहता है। दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ में दिक्कत आ जाती है, इसका मतलब पूरा शरीर ही अपाहिज जैसा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर है चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है। चिकित्सिक लक्षण जो हैं उसके अनुसार इसको जो डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट में, वो है इसके आधार पर प्रमस्तिष्क पक्षाघात को 4 भागों में बांटा गया है, 4 टाइप्स में। पहला है स्पॉस्टिसिटी। इसका अर्थ है कड़ी या तनी हुई मांसपेशियां। इसमें गामक कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई एवं धीमापन महसूस होता है। बच्चे सुस्त दिखते हैं। गति बढ़ने के साथ मांसपेशियां तनाव बढ़ने लगता है। क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियां कड़ापन और भी बढ़ जाता है। पीठ के बल लेटने पर बच्चे का सर एक तरफ घूमा होता है तथा पैर के अंदर की ओर मुड़ जाता है। दूसरा है एथोटेस्टोसिस। इसका अर्थ है अनियमित गति। मांसपेशियां तनाव सामान्य होती है। शरीर की गति के साथ तनाव बढ़ता है। बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग संचालित करता है तो उसका शरीर तड़फड़ाने लगता है, ठीक है। और अगला है इसी के अंदर एटेक्सिया। एटेक्सिया का अर्थ है स्थिर एवं अनियंत्रित गति। इसमें बच्चे का शारीरिक संतुलन खराब हो जाता है। ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर गिर जाते हैं। इनका मांसपेशीय तनाव कम होता है तथा गमक विकास पिछड़ा होता है। और फिर आते हैं मिक्स्ड। स्पॉस्टिसिटी एवं एथोटोसिस अथवा एक्टेसिया में दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चों में मिले हुए दिखते हैं। ये तीनों प्रकार के जो थे, इन तीनों प्रकार के थोड़े थोड़े लक्षण एक बच्चे में मिले हुए दिखते हैं तो इसको मिश्रित प्रकार का प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहा जाता है। इसे मिक्स्ड डिजीज़ कहते हैं इस डिजीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट, इसका उपचार क्या है? तो वर्तमान में इस बीमारी की कोई कारगर दवा नहीं बनी है। वर्तमान चिकित्सा एवं उपचार अभी इस रोग और इसके दुष्प्रभाव मतलब साइड इफ़ेक्ट के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाया है। सेरेब्रल पाल्सी को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है स्पॉस्टिक, दूसरा ऑटोक्सिक्स और तीसरा एथियॉइड। तो स्पॉस्टिक सेरेब्रल पाल्सी सबसे आम है। लगभग 70 से 80% मामलों में यही डिजीज़ होती है, ठीक है। फिर है एटॉक्सिक। इसमें ये समस्या लगभग 10% लोगों में देखने में मिलती है। भारत में लगभग 25 लाख बच्चे इस समस्या के शिकार हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को लिखने, टाइप करने में समस्या होती है। इसके अलावा इस बीमारी में चलते समय व्यक्ति को संतुलन बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। साथ ही किसी व्यक्ति की दृश्य और श्रवण शक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, मतलब सुनने और देखने की क्षमता इफेक्ट होती है इसके अंदर। एथियॉइड की समस्या में व्यक्ति को सीधा खड़ा होने
और बैठने में परेशानी होती है। साथ ही रोगी किसी चीज़ को सही तरीके से पकड़ नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल टूथब्रश, पेंसिल को भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो भौतिक चिकित्सा जो फिजियोथेरेपी है उसके द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस रोग का इलाज भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी से पूर्ण रूप से किया जा सकता है। कुछ खोज से ज्ञात हुआ है कि भारत में सेरेब्रल पालिसी के रोग से करीब 25 लाख बच्चे ग्रस्त हैं। फिजियोथेरेपी उपचार एवं बोटॉक्स इंजेक्शन के प्रयोग से करीब 15 लाख पूर्ण स्वस्थ एवं 5 लाख अत्यधिक प्रतिशत ठीक किए जा सकते हैं। तो ये था, आज हमने सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हो। हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, हम फ्री में ला रहे हैं। एंड फॉर फ्यूचर भी ये फ्री में ही रहेगा, ये हमारा कमिटमेंट है, राइट। तो इसीलिए कम से कम आप इतना कंट्रीब्यूशन तो दे सकते हैं कि जो मेहनत हमने की है वो दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाए। ये चीज़ें हमने शुरू इसलिए की है क्योंकि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत कम कंटेंट है, और जो कंटेंट है उनको बाज़ारों में बेचा जा रहा है और बच्चे उससे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी बच्चा फेस करे। तो इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी, वो लोग भी, वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से, इस चैनल के थ्रू लाभ उठा पाएँ, ठीक है। बाकी ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो। एंड अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नई डिजीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।